खुलकर ब्राह्मणों के साथ खड़े हुए योगी बाबा अखिलेश भी हो गए परेशान। कांग्रेस ने भी दिखाए तेवर। क्या सपा नेता पर होगा सख्त एक्शन? सपाइयों में बढ़ी टेंशन। आखिर कब तक होता रहेगा ब्राह्मणों का अपमान? नहीं सहेगा अब हिंदुस्तान। ब्राह्मणों ने खुलकर लगाई ऐसी दहाड़, फूल गए सपा नेता के हाथ पांव। होगी अब महापंचायत। इकरा हसन के इलाके में भी सपा नेता का विरोध तेज। दादरी में महापंचायत का ऐलान। ब्राह्मणों का फूट पड़ा भयंकर आक्रोश। माफी मांगना भी नहीं आया काम। ब्राह्मण हमेशा से पूजनीय रहा है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सियासी तूफान राजकुमार भाटी के बयान को लेकर खड़ा हो गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी की एक टिप्पणी ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि अब सपा चारों तरफ से घिरती दिखाई दे रही है। ब्राह्मण समाज खुलकर सड़कों पर उतर आया। बीजेपी लगातार हमलावर है और अब कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि अब राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या ब्राह्मणों की नाराजगी ने सपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? दरअसल पूरा विवाद उस बयान से शुरू हुआ जिसमें राजकुमार भाटी ने एक कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण समाज को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही पूरे प्रदेश में विरोध शुरू हो गया। ब्राह्मण संगठनों ने इसे समाज का अपमान बताया और जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। दादरी से लेकर लखनऊ तक विरोध की आवाज तेज हो गई और कई जगहों पर सपा नेता के पुतले फूंके गए, जबकि ब्राह्मण संगठनों ने महापंचायत बुलाने तक का ऐलान कर दिया। सबसे ज्यादा हलचल तब मची जब सीएम योगी के करीबी नेताओं और बीजेपी नेताओं ने खुलकर ब्राह्मण समाज के समर्थन में बयान देने शुरू कर दिए। बीजेपी नेताओं ने कहा कि ब्राह्मण समाज देश की संस्कृति, ज्ञान और सनातन परंपरा की रीढ़ है और उसका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का असली चेहरा एक बार फिर सामने आ गया। बीजेपी नेताओं का दावा है कि अब ब्राह्मण समाज सब देख रहा है और आने वाले चुनाव में जवाब भी देगा। उधर राजकुमार भाटी ने बढ़ते विवाद के बीच सफाई दी और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा वीडियो जारी करते हुए कहा कि उनका किसी भी जाति या समाज का अपमान करने का इरादा नहीं था। भाटी ने दावा किया कि वो केवल समाज में प्रचलित खराब कहावतों का जिक्र कर रहे थे और उनका मकसद उस सोच का विरोध करना था। उन्होंने हाथ जोड़कर ब्राह्मण समाज से बिना शर्त माफी भी मांगी, लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या सिर्फ माफी से मामला शांत हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ ब्राह्मण संगठनों का गुस्सा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। दादरी में भगवान परशुराम धर्मशाला में बड़ी महापंचायत बुलाने का ऐलान किया गया। कई संगठनों ने साफ कह दिया कि सिर्फ माफी काफी नहीं है और सपा को अपने नेता पर कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रीय परशुराम परिषद, परशुराम स्वाभिमान सेना और राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा जैसे संगठनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है। इंटरनेट मीडिया पर भी लगातार विरोध चल रहा है और लोग सपा नेतृत्व से जवाब मांग रहे हैं। इस पूरे विवाद में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राजकुमार भाटी की टिप्पणी को घोर निंदनीय बताया और कहा कि किसी पूरे समाज का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि केवल माफी से काम नहीं चलेगा और ऐसे नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के इस बयान के बाद अब सपा पर राजनीतिक दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। अब इस पूरे मामले को सिर्फ एक बयान का विवाद नहीं, बल्कि बड़े सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और सभी पार्टियां जातीय समीकरण साधने में लगी हुई है। ऐसे समय में ब्राह्मण समाज की नाराजगी किसी भी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका बन सकती है। बीजेपी इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठा रही है, जबकि सपा डैमेज कंट्रोल में जुटी दिखाई दे रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या समाजवादी पार्टी राजकुमार भाटी पर कोई बड़ी कार्रवाई करेगी या फिर सिर्फ माफी के सहारे मामला शांत करने की कोशिश होगी। लेकिन इतना तय कि इस बयान ने यूपी की राजनीति का पारा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और ब्राह्मण समाज का गुस्सा फिलहाल शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।